नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। डूंगरपुर बांसवाड़ा सहित उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गौमांस से बनी चॉकलेट बिकने के विरोध में उतरे हिंदू संगठन, कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अवैध पिस्टल और कारतूस लेकर घूम रहा आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर कुख्यात गैंगस्टर से वीडियो कॉल पर करता है बात। अब रोडवेज बसों में यात्री कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट, सीएस और एसीएस ने क्यूआर कोड जारी कर की यूपीआई सुविधा की शुरुआत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में गौमांस से बनी पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट बिकने वाले मामले को लेकर शुक्रवार को बजरंग सेना मेवाड़ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल शहर के देलीगेट स्थित एक चॉकलेट की दुकान पर गुरुवार को गौमांस युक्त पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट के बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद काफी हंगामा मच गया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान पर जाकर चॉकलेट जब्त कर ली और इसी को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर बजरंग सेना मेवाड़ ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से इस तरह के उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बजरंग सेना मेवाड़ के प्रमुख कमलेंद्र पवार ने कहा कि उदयपुर के बाजारों में गाय के मांस से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट बेची जा रही है। भारत के कई राज्यों में गौमांस से बने उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके बावजूद देलीगेट स्थित दुकान के व्यापारी द्वारा चिली मिली नाम की यह चॉकलेट उदयपुर में बेची जा रही है, जिस पर साफ लिखा है कि इसमें बीफ जिलेटिन यानी गाय का मांस या चर्बी है। इस मामले में सूचना के बाद उदयपुर के लोगों में आक्रोश है। बजरंग सेना मेवाड़ इस कृत्य की घोर निंदा करता है और ऐसी चॉकलेट बेचकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग सेना इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उदयपुर प्रशासन की रहेगी। सर देखिए, अभी वास्तव में उदयपुर में जिहाद का विषय जो हम लोग कह सकते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का ठेका जिस पाकिस्तान ने ले रखा है, उसी पाकिस्तान ने कहीं तो हमारे यहाँ कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है किसी बात को लेकर के, एक जिहाद वो हो जाता है। दूसरा जिहाद हम कह सकते हैं, अब जिस गाय को हम 33 कोटि देवता के रूप में पूजते हैं, उस गाय का मांस खिलाने का जिम्मा अब वो पाकिस्तान सरकार लेकर के हमें जो गौ मांस के रूप में हमारे उदयपुर की घटना जो मतलब बड़ी विचलित करती है, यही देलीगेट की घटना द चॉकलेट, और वहाँ जिसकी चिल्ली मिल्ली नाम की चॉकलेट है, वो जो हम बच्चों को भी खिलाते हैं और कहीं के हमारे भी धर्म के अंदर जिस गाय को मानते हैं उसका हमें उसके ऊपर खुला लिख रखा है कि उसके ऊपर गाय का मांस है और बीफ जैसी चीज़। अब जब उतना खुला लिख रखा है, सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारे नाक के नीचे हो रहा है और उदयपुर में हो रहा है, तो उदयपुर में कहीं ना कहीं प्रशासन इस रवैये से को वास्तव में सीरियसली लेवे, क्योंकि हमारे यहाँ उदयपुर में पहले भी जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ वो कहीं ना कहीं किसी जिहाद से जुड़ा हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं अब चॉकलेट जिहाद के नाम से चल रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, आज हिंदू समाज के यहाँ सभी प्रतिनिधि है, आज हम लोगों ने सभी एक प्रतिनिधि मिलकर के ज्ञापन दे रहे हैं। अगर प्रशासन ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की, और विषय ये है कि ये आखिर चॉकलेट आई कहाँ से, ये चॉकलेट आई कहाँ से और इसका मतलब कहाँ से तार है। और मैं तो वास्तव में देखिए, आप आज मीडिया कर्मी हैं, आप मीडिया कर्मी चौथा पाया है, मैं हमारे मित्र अभिषेक जी को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया आखिर उन्होंने ये जो विषय उठाया स्टिंग ऑपरेशन करके, तो ये वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम सबको कहीं ना कहीं इस पाप से बचाया। वास्तव में मैं आप पुनः सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हुआ केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हम यहाँ जिलाधीश महोदय से के द्वारा राज्य सरकार से मांग करते हैं, क्यों ऐसी गौ हत्या जो हो रही है या उनकी जो बीफ जो खाई जाती है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को अगर तोड़ते हैं कोई भी व्यापारी अपने छोटे से लालच के लिए, तो उनको रोकना हमारा धर्म कर्तव्य है और अगर नहीं मानते तो हम कठोर कार्रवाई के रूप में, अभी हम लोग 20 लोग आए हैं, लेकिन फिर हम लोग यहाँ 2000 लोगों की संख्या में आकर के कलेक्टर के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और वो सरकारों को भी होश में लाने का हम काम करेंगे। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान के विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान काफी ट्रेंड कर रहा है।
वहीं पूरे देश में जगह जगह हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल यह विरोध फिल्म के एक गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा रंग की मोनोकोनी ड्रेस का है। उदयपुर में भी हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री में योजनाबद्ध तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसमें हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। शहरवासियों का कहना है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक लगातार इस तरह की कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए। कई फिल्मों में तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी करने का प्रयास किया जाता है। साधु संतों और सनातन संस्कृति के भगवे रंग का जिस तरीके से पठान मूवी में अपमान किया गया, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मूवी के गाने में अगर बदलाव नहीं हुआ तो उदयपुर के किसी भी थिएटर में पठान मूवी को नहीं लगने देंगे। हमारे देश में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार से पिक्चरें योजनाबद्ध तरीके से बनाई जा रही है, अभी एक वर्तमान में पठान पिक्चर जो आई है उसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है। अब दोनों इस प्रकार से जो गाना फिल्माया गया है, उस गाने में जिस प्रकार से महिला को दिखाया गया है, उसके वस्त्र बिल्कुल बहुत कम मात्रा में वस्त्र पहने हुए हैं। इस प्रकार के वस्त्र वो पूरे हिंदुस्तान को दिखाना, ये युवा पीढ़ी को क्या संदेश देने वाला है? इस प्रकार के गंदे संदेश दे करके और देश के अंदर युवा पीढ़ी को बिगाड़ना और युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करना, इस प्रकार से जो किया जा रहा है, ये कुकृत्य जो बहुत असहनीय है और ये हिंदू समाज के लिए एक चैलेंज है। और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो देश में बहुत जल्दी इसके ऊपर नियंत्रण के लिए हमको को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हम इसका बहिष्कार करेंगे, इस पिक्चर को देखी नहीं जाएगी और पिक्चरों हॉल के बाहर में हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और किसी को देखने के लिए नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। मैं बसंती वैष्णव, बजरंग सेना अध्यक्ष महानगर उदयपुर से बोल रहे हैं। हम सब संगठन शामिल होकर कलेक्टिव में ज्ञापन देने आए कि अभी शाहरुख खान के द्वारा जो पठान फिल्म पे जो कार्य हो रहा है, उसकी जो अलग अलग पोस्टर जो आ रहे हैं, जो टीवी न्यूज़ में सभी में जो दिखाए जा रहे हैं, हमारे देश का जो भगवा जो रंग है उसका अपमान किया जा रहा है। हम सब इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरह की फिल्में पे रोक लगा दी जाए। जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इस तरह की फिल्में के बनाने का जोड़ है उसको रद्द कर दिया जाए और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू तत्व पे भी आवाज़ उठे कि हमारे भगवा रंग का अपमान किया जा रहा है जगह जगह। तो हम सबकी यही डिमांड है कि इस तरह की फिल्में कभी ना हो, इस तरीके से इसका अपमान ना हो। और अगर हम आवाज़ उठा के नहीं बोलेंगे तो फिर आगे से आगे ही चलती रहेगी। इसी पर रोक लगा देनी चाहिए। हम सभी की यही प्रशासन से मांग है। जय भारत, जय हिंद। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर एक आक्रमण की तरह किया जा रहा है, जो कि बड़े स्तर पर आज आप देखें देश की बहुत बड़ी समस्या है जिसे देश जूझ रहा है कि नन्ही नन्ही बच्ची बालिकाओं के साथ भी बलात्कार होने लगे। इसके अगर कारणों के शोध में जाएंगे तो वही व्यावसायिक मानसिकता है जो पठान फिल्म में दिख रही है और वो कोई नई नहीं है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा, हमेशा से ऐसा होता हुआ है कि व्यावसायिक मानसिकता के साथ इस देश की संस्कृति को खत्म करने का एक जो दुष्प्रचार चल रहा है उसे रोकना चाहिए सरकारों को, जनता को, सभी को मिलकर। शहर के युवा उद्यमी इफ्तिखार रंगवाला बॉलीवुड के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन से मिले। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति में एशियन पेंट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर इफ्तिखार रंगवाले को बुलाया गया और अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम का प्रसारण 14 दिसंबर के एपिसोड में हुआ, जिसके ऑडिशन में देश भर से एशियन पेंट्स के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें राजस्थान से भी 3 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें उदयपुर से केवल इफ्तिखार रंगवाला है। पहले इन प्रतिनिधियों को हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन इन वक्त में कार्यक्रम में बदलाव हुआ और केवल उन्हें ट्रॉफी दी गई। यह कार्यक्रम बच्चों पर आधारित रहा, जिसके अंत में सभी प्रतिनिधि अमिताभ बच्चन के हाथों सम्मानित हुए। इफ्तिखार ने बताया कि अमिताभ से हुई संक्षिप्त मुलाकात के दौरान जब उन्होंने बताया कि वे उदयपुर से हैं, तो बच्चन ने भी उदयपुर में कल्याण ज्वेलर्स की उद्घाटन समारोह और खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग के दौरान उदयपुर की यादों को बताया और उदयपुर की तारीफ की। एक दिवसीय प्रेरणा महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन प्रेरणा परिवार के द्वारा शुक्रवार को नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर संपन्न हुआ। प्रेरणा परिवार के गिरीश भारती ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
सशक्तिकरण के माध्यम से यह बताना भी है कि महिलाएं किस तरह से आज कार्य कर रही है और अब हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। इस सेमिनार के माध्यम से हम उन महिलाओं का भी सम्मान कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है और समाज में एक उदाहरण पेश कर रही है कि महिला भी हर कार्य कर सकती है। प्रेरणा महिला सशक्तिकरण एक दिवसीय कार्यशाला, खास तौर से देश की आधी आबादी कहें तो ये महिलाएं जो आज हमारी मातृशक्ति है, समस्त जिम्मेदारी निभाती है, इनको सम्मानित करने के उद्देश्य से और शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके अलावा हमने महिलाओं के सम्मान के लिए जो अच्छी इंदिरा रसोई में काम किया है उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। आज जो ये आयोजन रखा गया है, ये प्रेरणा संस्थान और नगर निगम में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह गठित हैं, उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं वो सभी जनता के सामने लाना कि आज महिलाएं किस प्रकार जो हैं अपने कार्य कर रही हैं और किस किस क्षेत्र में कर रही हैं, ताकि वो महिलाएं और जो महिलाएं हैं जो इनसे नहीं जुड़ी हैं वो इससे प्रेरणा ले सकें और उस प्रेरणा से वो इन ग्रुप से जुड़ें और अधिक से अधिक जन कल्याणकारी कार्यों में और अपने आर्थिक स्वावलंबन के लिए कार्य कर सकें। मेरा नाम सत्यनारायण मंगरोरा है। मैं राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र बोर्ड का सदस्य हूँ और आज का जो आयोजन हुआ है ये प्रेरणा ग्रुप और नगर निगम के हमारे शेर सिंह जी जो अधिकारी है, परियोजना अधिकारी, उनके नेतृत्व में हुआ है, जिसके अंदर मुझे मुख्य अतिथि का दायित्व मिला है। और प्रेरणा ग्रुप ने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है, उसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ। इसके अंदर हमारा जो बोर्ड होता है स्वैच्छिक क्षेत्र विकास के अंदर जो हमारा विभाग है, जो अभी इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने गठन किया है, उसके चेयरमैन है हमारा मुमताजी मसीह और मैं हूँ सदस्य। हमारी नैतिक जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के अंदर जितने भी एनजीओ हैं, जितने ट्रस्ट हैं, जितने फाउंडेशन हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो हमारे इस विभाग के अंदर में आती है। वो भले किसी भी रूप में किसी भी फील्ड में काम करे, उसको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। अगर वह संस्थाएं व फाउंडेशन अगर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी तो स्वतः ही वो हमारे इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 1000 रुपये तो पंजीकरण शुल्क रखा है और उसको मान्यता लेनी है। मान्यता के लिए 5000 रुपये की गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो एक इसके बारे में वेबसाइट लॉन्च भी हो चुकी है और काफ़ी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं। तो आज जो ये आयोजन कराया भाई गिरीश जी भारती साहब ने और शेर सिंह जी जो हमारे यहाँ के परियोजना अधिकारी है नगर निगम में, इनके द्वारा बहुत ही शानदार एक महिलाओं के सशक्तिकरण के वजह का एक ये चल रहा है कि महिला को मजबूत कैसे किया जाए। हालांकि हमारे इस महान भारत देश की महिला भी राष्ट्रपति है और आज के युग में हमारी महिलाएं हवाई जहाज़ चला रही है, हेलीकॉप्टर चला रही है। और महिला मजबूत होती है तो हम स्वयं मजबूत होंगे, हमारे बच्चे मजबूत हो गए, हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। यही आज आयोजन था। इसके अंदर मुझे बुलाया, मैं कार्यक्रम के सभी संयोजक का, चौबीसा मैडम का, भारती जी का, शेर सिंह जी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये श्योर कहता हूं कि आपको राजस्थान के अंदर किसी भी एनजीओ में, फाउंडेशन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती है या कोई अड़चन आती है, उसके लिए हमारा काम यही रहेगा कि हम जैसे तैसे करके सरकार से, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसको उस व्यक्ति तक मिले जो पीछे बैठा हुआ है, वहाँ तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पुनः इन सबका कार्यकर्ता संयोजक का हार्दिक आभार करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहां आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का,
आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख शासन सचिव और राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष आनंद कुमार ने QR कोड जारी कर रोडवेज बसों में भी यात्रियों के लिए UPI की सुविधा की शुरुआत की। इस कोड पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI सहित सभी बैंकों के ऐप से टिकट के भुगतान की सुविधा मिलेगी। उदयपुर रोडवेज आधार के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि यात्रा के दौरान यात्री को परिचालक के पास उपलब्ध ETIM मशीन से QR कोड स्कैन करना होगा। भुगतान होने पर स्वयं ही टिकट प्रिंट हो जाएगा। उदयपुर से संचालित होने वाली सभी बसों में जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। उपाध्याय ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के दौर में आजकल लोग अपने पास कैश कम ही रखते हैं।
ऐसे में कई बार यात्रियों को टिकट लेते समय दिक्कत होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब रोडवेज बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्य सचिव महोदया ने कल दिनांक 15/12 को राजस्थान परिवहन निगम के ऑनलाइन ऐप और QR कोड का विमोचन किया और कल से ही लगातार आम जनता राजस्थान की और बाहर की जहाँ तक परिवहन सुविधा उपलब्ध है निगम की, उनको ये सुविधा प्रदान करी है कि वह चाहें तो बस में बुकिंग पे कहीं भी QR कोड के माध्यम से भुगतान कर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। सर QR कोड बस में लग चुके हैं या कब तक ये? हर कंडक्टर की मशीन पे लग जाएंगे वो, और जिस भी ऐप से वो पेटीएम या जो भी गेटवे से पेमेंट करना चाहे कंडक्टर उसको स्कैन कर लेगा। बाबा श्याम का द्वितीय श्री अरदास महोत्सव मेवाड़ की धरा चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ। इस दौरान खाटू श्याम जी निज मंदिर सेवक श्री श्याम मंदिर कमेटी ट्रस्टी मानवेंद्र सिंह चौहान ने बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की और उदयपुर के श्री काली कल्याण शक्तिपीठ के पीठाधीश महंत डॉक्टर हेमंत जोशी का सानिध्य मिला। चौहान ने बताया कि मेवाड़ की पावन धरा पर पहली बार आने का सौभाग्य मिला। मैं इस धरती को नमन करता हूँ। यहाँ के शूरवीरों ने देश को सुरक्षित रखने के लिए काफी बलिदान दिए। हर जगह देश विदेश में बाबा श्याम के कीर्तन में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन यहाँ आकर अलग अनुभव मिला है। जो आदर सत्कार मेवाड़ वासियों ने दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मंदिर निर्माण पर चौहान ने बताया कि बाबा श्याम कलयुग के देव हैं। पूरी दुनिया को बाबा की यहाँ शीश नवाना पड़ेगा। दरबार में दिन प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। इस हेतु आगामी लक्खी मेले की तैयारियों हेतु मंदिर का विस्तार निर्माण कार्य चल रहा है। दर्शन सरल सुगमता से हो, इसके लिए बाबा के मंदिर विस्तार का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। जल्द ही बाबा श्याम का मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। कीर्तन में कोलकाता से भजन प्रवाहक संजय मित्तल, समस्तीपुर बिहार से रेशमी शर्मा, चित्तौड़गढ़ के कुमार दीपक ने बाबा श्याम के सुंदर भजनों से बाबा को रिझाया। आदिपोल थाना पुलिस और DST ने शुक्रवार को गुरु गोविंद सिंह स्कूल से रेलवे कॉलोनी की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल उदयपुर SP विकास शर्मा द्वारा शहर में चलाए जा रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ के अभियान के तहत SP सिटी चंद्रशील ठाकुर के सुपरविजन में शुक्रवार को थानाधिकारी योगेश चौहान, कांस्टेबल लोकेश गुर्जर, धर्मपाल और हेमेंद्र ने गश्त के दौरान DST से मिली सूचना के आधार पर राजकीय गुरु गोविंद सिंह स्कूल से रेलवे कॉलोनी की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा तो पुलिस का जाप्ता देख वह भागने भी लगा, जिस पर टीम ने युवक का पीछा कर उसे पकड़ा। युवक मनोज सालवी मूलतः कुराबड़ का निवासी है और वर्तमान में सूरजपोल थाना क्षेत्र के केरादीवाड़ा स्थित जागृति स्कूल के पास किराए के मकान में रहता है। मनोज की तलाशी के दौरान उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला। उसके पास मिले फोन की जांच की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध वीडियो कॉल के वीडियो मिले, जिनके बारे में अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम का उपयोग करता है। उसके पिताजी ने किश्तों में आईफोन दिलवाया है, जिसमें वह इंस्टाग्राम से कुख्यात गैंगस्टर्स को फॉलो करके उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनसे संपर्क में है, जिस पर टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। आरोपी को पकड़ने में हादीपोल थानाधिकारी योगेश चौहान, कांस्टेबल लोकेश गुर्जर, वहीं DST टीम के इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल सुखदेव सिंह, कांस्टेबल धर्मपाल, हेमेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अनिल राम निवास, सीताराम, डालचंद, फिरोज खान की अहम भूमिका रही। बांसवाड़ा शहर के कागदी पिकअप पियर के समीप एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार में सवार शिक्षक की जलकर मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के कागदी पिकअप पियर के पास एक ढाबे के सामने एक अल्टो कार में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे और घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बुझाया। कार की आग बुझाने के बाद पुलिस ने अंदर देखा तो ड्राइवर सीट पर पूरी तरह जल चुका था। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की तो मृतक शिक्षक की पहचान भीमपुर निवासी मनोज जैन के रूप में हुई। वर्तमान में मृतक शहर के मोहन कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। मृतक शिक्षक सरकारी टीचर है जो छोटे सरवन क्षेत्र स्कूल में कार्यरत था। पुलिस ने शव को
एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया, वही मामले की जांच में जुट गई। पुलिस को इतला मिली, पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे एक गाड़ी में आग लग रही है। मौके पहुंचे तो यहाँ पे काफ़ी लपटें निकल रही थी गाड़ी से, तो फायर ब्रिगेड बुला करके आग को बुझाया गया। उसके बाद देखा तो इसमें बॉडी थी। इस संबंध में पहचान कराई तो मनोज पिता महिपाल जैन निवासी भीमपुर लोहारिया, हाल किराएदार राती दलई, ये इनकी पहचान हुई है और ये पेशे से टीचर हैं। इनकी पोस्टिंग छोटी सरवन साइड में है और इस संबंध में अब मौके पे फोरेंसिक के अधिकारी आए हैं, ये भी जांच कर रहे हैं और बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा करके अग्रिम जांच की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी प्रथम दृष्टया जांच जारी है, जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सके। शुक्रवार को डूंगरपुर की शहीद स्मारक पार्क में अमर जवान ज्योति पर श्री कृष्णा कल्याण सेना की ओर से 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती एवं शौर्य दिवस मनाया गया। संस्थापक के जिग्नेश वैष्णव ने बताया कि आज ही के दिन 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भागने लगी और अंत में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वैष्णव ने कहा कि भारतीय सेना की विजय गाथाओं के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के कई नायकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर युद्ध में जीत दिलाई थी। ऐसे सभी वीर नायकों की याद में शुक्रवार को श्री कृष्ण कल्याण सेना ने शहीद स्मारक पार्क डूंगरपुर में भारतीय सेना का शौर्य दिवस मनाया। कारगिल के हमारे विजय दिवस और शौर्य दिवस को मनाते हुए श्री कृष्ण कल्याण सेना डूंगरपुर मेवाड़ आज वागड़ की इस धरती डूंगरपुर में शहीद स्मारक पार्क पर शहीद अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने इस कारगिल दिवस में अपने शौर्य को प्रदर्शित किया और अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही हम देश के उस स्वर्णिम अक्षर को प्राप्त हुए सभी वीरों को नमन करते हैं और स्वर्ण के आज शिखर में हमने जो यह देश की उन्नति पाई है, 1971 के जंग में हमने जो विजय प्राप्त की है, उस शौर्य दिवस को विजय दिवस के रूप में, स्वर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। यही आज हमारे इस कल्याण सेना का उद्देश्य था। आज हम यहाँ एकत्रित हुए, हमने शहीदों को पुष्प अर्पित किया और हम उन शहीदों को नमन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे
भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।